हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। गाइस, परफॉर्मेंस मार्केटिंग सीरीज़ की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मेटा पिक्सल की हेल्प से आप कैसे इवेंट क्रिएट कर सकते हैं जिससे कि आप अपने डिज़ायर्ड कन्वर्जन्स को ट्रैक कर पाएँ और मेटा पिक्सल भी समझ पाए कि आपके लिए क्या मैटर करता है और उसी अकॉर्डिंग आपके जितने भी कन्वर्जन बेस्ड कैंपेन हैं या पर्टिकुलर गोल बेस्ड कैंपेन्स हैं उनके अकॉर्डिंग आपको बेटर रिजल्ट मेटा के एल्गोरिथम दे पाए बाय ऑप्टिमाइजिंग द कन्वर्जन्स। तो इसके लिए दो चीज़ें ज़रूरी है, एक कि आपकी वेबसाइट का कंट्रोल आपके पास हो, सेकंड कि आपकी वेबसाइट पे ऑलरेडी मेटा पिक्सल इंस्टॉल्ड हो। अगर आपको नहीं पता है कि मेटा पिक्सल कैसे इंस्टॉल करते हैं तो ऑलरेडी वीडियोस मैंने बनाई ही है, ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो मिल जाएगी, बिकॉज उसके बिना ये वीडियो अधूरी है और वो चीज़ काम में नहीं आएगी। तो देखिए, यहाँ पर मेरे पास मेरी जो वेबसाइट है वो एक ई कॉमर्स वेबसाइट है और ई कॉमर्स वेबसाइट का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास जो स्टैंडर्ड इवेंट्स हैं वो बनकर आ जाते हैं। बट स्टिल अगर आपको कन्वर्जन के लिए कुछ नया इवेंट बनाना है या आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं भी है तो भी कोई इशू नहीं है, वो भी काम करेगा। और यहाँ पर है मेरा फेसबुक एड्स मैनेजर अकाउंट और अब मुझे जाना है लेफ्ट साइड में इवेंट्स मैनेजर के ऑप्शन के ऊपर और मैं क्लिक करता हूँ इवेंट्स मैनेजर पर। यहाँ से मैं जो मेरा मेटा पिक्सल है उसकी हेल्प से मैं इवेंट को सेटअप करूंगा। तो यहाँ पर देखिए, ये मेरे पिक्सल का नाम है MOM बाय राहुल्स पिक्सल और इस पर मुझे क्लिक करना है। जो भी पिक्सल आपने बनाया है, आपने नाम दिया है, उस पर आपको क्लिक करना है एंड देन यहाँ पर अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखेंगे सेटअप वगैरह सब कुछ डन है मेरी साइड से। और थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो अब यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखेगा ऐड इवेंट करने का। इस पर आप क्लिक करेंगे तो 3 ऑप्शन है, यूजिंग कन्वर्जन API जिसके बारे में नेक्स्ट वीडियोज़ में हम बात करेंगे, फ्रॉम अ न्यू वेबसाइट अगर आपका एक और नई वेबसाइट है जिस पर पिक्सल दोबारा लगाना है, नया लगाना है, न्यू वेबसाइट से लिंक करना है तो इस पर क्लिक कर सकते हैं, फ्रॉम द पिक्सल जो आपका पिक्सल है उससे, और बिल्ड योर ओन इवेंट कि आपके पास पहले से प्रीडिफाइंड जो मेटा के इवेंट हैं उसके कस्टमर एक्शंस को आप ट्रैक कर सकते हैं। तो अगर आप लेट्स से फ्रॉम द पिक्सल क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ ब्राउजर बेस्ड इवेंट स्टैंडर्ड इवेंट्स के अलावा जो आप बनाना चाहते हैं URL को ट्रैक करना या फिर बटन को ट्रैक करना, वो चीज़ यहाँ कर सकते हैं। तो फ्रॉम द पिक्सल हम लोग क्लिक करेंगे। देखिए, यहाँ पर ऑप्शन आता है ऐड इवेंट यूजिंग इवेंट सेटअप टूल जो कि पिक्सल के थ्रू चलता है। तो मेक श्योर पिक्सल आपकी वेबसाइट पे होना चाहिए। हमारी वेबसाइट पे अगर पिक्सल को हम चेक करना चाहें तो एक क्रोम एक्सटेंशन है मेटा पिक्सल हेल्पर, इसको हम चेक करेंगे तो देखेंगे कि पिक्सल वॉज फाउंड ऑन दिस पेज, तो वो कोई इशू यहाँ पर नहीं है। वापस आते हैं डैशबोर्ड के अंदर और यहाँ पर हाउ इट वर्क्स कुछ डेफिनेशन है, नॉट अ प्रॉब्लम। ओपन इवेंट सेटअप टूल, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें डालना है वेबसाइट का URL। तो यहाँ से वेबसाइट के URL को कॉपी करते हैं, इवेंट मैनेजर में इनपुट बॉक्स के अंदर पेस्ट करते हैं एंड क्लिक करते हैं ऐड इवेंट के ऊपर। मेक श्योर ये आपका तभी काम करेगा जब आपके पास मेटा पिक्सल इंस्टॉल है। तो एक बार इस पर क्लिक करते हैं, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका जो वेबसाइट है वापस रीओपन होगा एक नए टैब में, बट यहाँ पर अब आपको एक ऑप्शन दिखेगा जो है मेटा इवेंट सेटअप टूल और यहाँ पर फिनिश सेटअप जब हमारा काम हो जाएगा तब हम फिनिश सेटअप पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए, इस पेज पर कोई इवेंट है क्या? नहीं है। ऑल इवेंट कौन कौन से हैं? यहाँ पर अभी कोई भी पिक्सल से इवेंट नहीं बनाए, जितने भी बने हैं वो स्टैंडर्ड इवेंट है। कौन कौन से हैं मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार इसको क्रॉस करते हैं, दोबारा कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड इवेंट्स हैं जिनकी आपको यहाँ पर लिस्ट दिख रही होगी। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे नहीं होगा, व्यू इवेंट और पेज व्यू, ये 2 इवेंट्स हैं जो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड इवेंट कौन कौन से होते हैं? ऐड टू कार्ट, थैंक यू, परचेज, चेकआउट, ये सारे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर वापस आते हैं, इवेंट ऑन दिस पेज, लेट्स से मुझे होम पेज के इवेंट को ट्रैक करना है स्पेसिफिकली, तो मैं यहाँ पर 2 ऑप्शन है, ट्रैक अ न्यू बटन और ट्रैक अ URL। तो मेरे को URL ट्रैक करना है, यानी कितनी बार होम पेज हिट हुआ। तो ट्रैक अ URL पे क्लिक करेंगे तो देखिए, सेलेक्ट एन इवेंट, इवेंट क्या है? ऐड टू कार्ट, इनिशिएट चेकआउट, लीड, ऐड पेमेंट इन्फो, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, कॉन्टैक्ट, डोनेट, फाइंड, रिसर्च। अगर आपके पास इनमें से कोई भी है तो व्यू कॉन्टेंट बेसिकली मेरा इवेंट है और यहाँ पर मेरा होम पेज पर इवेंट ये ट्रिगर होगा एंड चूज़ कोई वैल्यू आप चूज़ करना चाहते हैं, कोई डोंट वैल्यू इंक्लूड वैल्यू नहीं करना चाहते, करेंसी में किस करेंसी में आप वैल्यू को मेजर करेंगे, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अगर यहाँ पर कोई भी इवेंट आपको जो समझ में आता है उसको चेक मार्क कर सकते हैं एंड देन क्लिक कर सकते हैं कन्फर्म के बटन पर। यानी अब होम पेज जब भी ओपन होगा, जब भी कोई विजिट करेगा होम पेज पे, उसे मेरा पिक्सल एज ए इवेंट ट्रैक करेगा और यहाँ पर
यहाँ पर वो क्या होगा, व्यू कंटेंट टाइप का इवेंट होगा। तो ये एक चीज़ बन गई जो कि मैं ट्रैक कर सकता हूँ। अगर मुझे लेट्स सपोज यहाँ पे शॉप नाउ के बटन को ट्रैक करना है कि शॉप नाउ के बटन होम पेज पे जो हीरो सेक्शन में उसको कितनी बार क्लिक किया गया, तो ट्रैक अ न्यू बटन पे क्लिक करेंगे। तो देखिए जितने भी यहाँ पे क्लिकेबल बटन्स हैं इसको मेटा ने हाईलाइट कर दिया है। तो यहाँ पर शॉप नाउ के बटन को भी हाईलाइट किया है, मुझे सिर्फ इस पर क्लिक करना है और जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पर जो शॉप नाउ का बटन है वो यहाँ पर ट्रैक होना शुरू हो जाएगा। और इवेंट क्या है, इवेंट है मेरा लेट्स से मैं बात करता हूँ, इसके अंदर जो ऑप्शन मिलेगा वो है कॉन्टैक्ट का, या फिर आप कह सकते हैं डोनेट, फाइंड, शेड्यूल, सर्च, स्टार्ट। सर्च का मैं बात कर लेता हूँ क्योंकि ये जो ले जाएगा वो सर्च पेज पे ले जाएगा। डोंट चूज वैल्यू देन कन्फर्म। तो इस तरह से मैंने होम पेज पर 2 इवेंट सेट कर दिए, एक तो है सर्च और एक है मेरा जो व्यू कंटेंट है वो। अब अगर मैं इसको एक बार फिनिश सेटअप कर दूं एंड फिनिश कर दूं तो यहाँ पर फिनिश करने के बाद वापस मुझे यहाँ ले आएगा और मैं एक बार रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि नीचे आपको इवेंट्स दिखना शुरू हो जाएंगे जो कि मैंने पिक्सल की हेल्प से बनाए हैं, स्टैंडर्ड इवेंट्स। और यहाँ पर अब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर जो एक्स्ट्रा 2 इवेंट थे क्या वो यहाँ पर लोड हो रहे हैं या फिर नहीं। तो देखिए नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखिए ये 2 इवेंट आ गए, सर्च का इवेंट आ गया। अब पेज व्यू कंटेंट का एक इवेंट क्यों आया, क्योंकि वो व्यू कंटेंट पहले से बना हुआ था इसलिए इसने मर्ज कर दिया। इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर कौन सा व्यू कंटेंट है, व्यू ऑल पैरामीटर्स के बेस पर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो मेक श्योर कीजिए कि अगर आप ये स्टैंडर्ड इवेंट्स बना रहे हैं तो इवेंट्स के जो नेम है क्योंकि वो आप कस्टमाइज नहीं कर पाएंगे तो आप उनको अलग अलग सेपरेट रखें। एक और करके देखते हैं, लेट्स से मुझे ऐड टू कार्ट करना है तो फ्रॉम पिक्सल करेंगे, ओपन ट्यूल करेंगे और यहाँ पर हमारी जो वेबसाइट है उसका लिंक पेस्ट करेंगे और ऐड इवेंट पर क्लिक कर देंगे। इस बार मैं चाहता हूँ कि मैं जो पेमेंट इन्फो की से पहले ऐड टू कार्ट आता है उस पर जाऊँ। तो यानी ऐड टू कार्ट के लिए मैं कार्ट के ऑप्शन पे जाता हूँ और चेकआउट पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैं चेकआउट पे क्लिक करूँगा आप देखेंगे मेरा जो स्पेसिफिक यूआरएल है वो बन जाएगा चेकआउट। ठीक है, अब इस यूआरएल को मैं ट्रैक करना चाहता हूँ कि कितने लोग इस पर आए। तो ट्रैक यूआरएल, यहाँ पर इनिशिएट चेकआउट यहाँ से आ जाएगा इनिशिएट चेकआउट, डोंट चूज वैल्यू एंड कंफर्म। तो यानी अब जितने भी इवेंट यानी जितने भी पेज व्यूज़ होंगे इस पेज के मुझे पता चल जाएगा कि किसी ने चेकआउट इनिशिएट किया है। तो यहाँ से अगर मैं वापस इसको रिफ्रेश करूँ तो इस तरह से मेरे जो इवेंट हैं वो अब बनना शुरू हो गए और जितने इवेंट मैं चाहूँ यहाँ पर सेटअप कर सकता हूँ 1 by 1। और इसी तरह से आपको आगे 1 by 1 इवेंट सेटअप करने से इनिशिएट चेकआउट ही आ गया। अब अगर आपको इवेंट को टेस्ट करना है तो टेस्ट इवेंट पर जाएंगे और नीचे यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल करेंगे हम लोग और ठीक है, कंफर्म सर्वर दिस कंफर्म वेबसाइट इवेंट आर सेटअप करेक्टली, यस। टेस्ट रन करेंगे, जैसे कि होम पेज की बात कर रहे हैं तो होम पेज के एक बार लिंक डाल देते हैं, टेस्ट इवेंट पर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर कोई इवेंट हमारा फायर होता है या फिर नहीं। तो जैसे मैंने इस पर आ गया, अब मैं वापस जाता हूँ ऐड मैनेजर पर तो देखो यहाँ पर कौन सा इवेंट मेरा ट्रिगर हुआ है, व्यू कंटेंट, और कैसे सेटअप किया है, मैनुअल सेटअप। इस तरह से अगर मैं ऐड टू कार्ट वाले ऑप्शन पे जाऊँगा, कार्ट वाले चेकआउट वाले ऑप्शन पे जाऊँगा तो देखता हूँ कि चेकआउट वाले को डिटेक्ट करता है क्या। तो इस बार इस यूआरएल को कॉपी करेंगे, कम बैक एंड टेस्ट अनदर करेंगे, क्लियर एक्टिविटी, देन वापस से टेस्ट करेंगे। इस बार मैं जो लिंक डालूंगा वो डालूंगा चेकआउट पेज का, टेस्ट इवेंट। अब टेस्ट इवेंट पेज पर जो भी चेकआउट पेज पर जो भी इवेंट होगा वो मुझे दिखा देगा। तो देखो यहाँ पर आ गया मैनुअल सेटअप, इवेंट सेटअप टूल, मैनुअल सेटअप। तो मैनुअल सेटअप तो क्या है, पेज व्यू है, और इवेंट सेटअप टूल से जो हमने बनाया था इनिशिएट चेकआउट ये यहाँ पर देखो होने लग गया है। तो इस तरह से आप यहाँ से चीज़ें आपके अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। ये अभी बहुत बेसिक लेवल की ट्रैकिंग है। जो एडवांस लेवल की ट्रैकिंग होती है वो होती है कन्वर्जन एपीआई के थ्रू, जहाँ पर आप एक पर्टिकुलर कोड और लगाते हैं उस पर्टिकुलर इवेंट को ज़्यादा बेटर ट्रैक करने के लिए। अगर आप बिल्ड योर ओन इवेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्लिक कीजिए और बिल्ड योर ओन इवेंट पे देखिए कस्टम कन्वर्जन वेबसाइट एंड ऐप। तो अगर वेबसाइट एंड ऐप पे करना है तो इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए अगेन मेटापिक्सल है, तो मेटापिक्सल है कौन सी एप्लीकेशन आपकी वेबसाइट वगैरह कौन सी जानी है वो है, इवेंट आप क्या ट्रैक करना चाहते हैं, कोई स्पेसिफिक इवेंट नेम वगैरह। इस तरह से पर्टिकुलर वेबसाइट या एप्लीकेशन से आप एग्जिस्टिंग इवेंट से नए ट्रिगर बना सकते हैं जब भी कोई एक्शन परफॉर्म ले यूजर। तो इस तरह से आप भी अपने मेटापिक्सल की हेल्प से इवेंट को क्रिएट कर सकते हैं एंड देन ट्रैक कर सकते हैं फॉर बेटर कन्वर्जन ट्रैकिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस।